हरे कृष्णा, राधे राधे। गुड मॉर्निंग सभी फ्रेंड को। फिर से आ गई एक न्यू ब्लॉग लेके और हो गया सुबह का काम चालू। मतलब आज मैंने थोड़ा सा जल्दी चालू कर दिया ब्लॉग। मतलब अभी पूजा वगैरह कुछ नहीं हुआ। वैसे तो मैं हर बार ये दिखाती हूँ, जैसे जब मेरा पूजा वगैरह हो गया, भोग भोग लग गया, फिर उसके बाद मैं अपना काम का दिखाती हूँ। तो आज मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो देखा जाए तो काम बहुत है, देखा जाए तो नहीं है। छोटा सा ही कमरा है, उसमें और कितना ज़्यादा काम हो सकता है। लेकिन फिर भी तो घर का काम तो होगा ही। झाड़ू पोछा वगैरह ये सब ऐसा हो गया। मैंने नहा भी लिया। अभी पूजा मैंने किया नहीं, तो पूजा करेंगे तो फिर उसके बाद बस अभी मैंने बिस्तर थोड़ा तय करके और मेरे हस्बैंड चले गए जॉब पे। मैंने वैसे रोटी वोटी बना लिया हो गया। लेकिन अभी थोड़ा सा अभी पूजा वगैरह हुआ नहीं, तो इसलिए मैंने अभी भोग लगाया नहीं, तो अभी लगाऊंगी। वृंदावन में रहना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, राधा रानी बस। लेकिन इतना कृपा है, चलो इतनी खुशी की बात है। चलो राधा रानी ने वृंदावन में रखा है, इतनी यही बड़ी बात है। बस मेरी यही प्रार्थना है कि मैं मरते दम तक, लास्ट तक, मतलब मैं अपने शरीर यहीं पे त्याग करूँ। मतलब भक्ति से हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वृंदावन में रह के भक्ति हो सकती है, बाहर भी भक्ति हो सकती है। ये तो है, भक्ति आप कहीं पे भी करो, जहाँ सोचो वही वृंदावन है। लेकिन एक है ना, वृंदावन में रहना, धाम में रहना बहुत ही ज़्यादा पुण्य की, मतलब बहुत ही ज़्यादा कृपा भी बहुत ज़रूरत है। राधा रानी की भी और सारे भक्तों को भी कृपा की ज़रूरत है। तो वैसे तो वृंदावन में जो रहते हैं, जिनके पास पैसे हैं उनकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन जिन थोड़ा मतलब हमारे जैसे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये मेरे से ज़्यादा, मेरे जैसा हर कोई समझ सकते हैं। मतलब और भी बहुत लोग समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर खुद का घर ना हो तो कितना मुश्किल होता है, क्या बोलो, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक तो किराए का रूम मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा महंगा ही है। काम भी उतने अच्छे से अगर नहीं हो पाता है। मैं तो थोड़ा बहुत सिलाई कर लेती हूँ। मेरे प्रभु जी भी पहले गाड़ी चलाते थे, अभी फिर ये है, जैसे तैसे चल रहा है बस, जैसे तैसे बस चला रहे। ये राधा रानी की कृपा से बस चल रहा है, इतना ही। मतलब मैं फिर भी खुशी हूँ, मतलब आनंद में हूँ, इसीलिए कि चलो वृंदावन धाम में रहती हूँ। और रहने के लिए राधा रानी जैसे भी मर्जी, मुझे बस जैसे भी मर्जी वृंदावन में रहना, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि यहीं पे रह के मंदिर जाना, ये करना। और चाहे वैसे तो जब मैं पहले वृंदावन आई थी, शादी के पहले की बात है, मेरे पापा मंदिर में ही सेवा करते थे, और अभी भी करते ही है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत कभी कभार बाहर के भी कर लेते, क्योंकि अभी उनको ना एक आश्रम में उनको देखभाल करने के लिए मिला है, तो उनको एक रूम मिला है। तो वैसे तो मंदिर में ही प्रसाद वगैरह तो अभी फ्री है इस्कॉन में, पता ही है। और ये वाली बात है कि वृंदावन में आप कभी भूखा नहीं रहोगे। राधा रानी कभी भी किसी को भूखा पेट सोने नहीं देते, चाहे कोई भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। ये वाली राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन हर जगह पे, हर आश्रम में, चाहे कितने सारे आश्रम में, मंदिर वृंदावन में, पता ही है। और बाहर के भी भक्त आते हैं, बाहर के भी जो बड़े बड़े लोग आते हैं, तो वो भी सारे इतनी यहाँ पे जो एकदम कुटिया बना के भी रहते हैं, सड़क पे भी रहते हैं, किनारे किनारे, उन लोगों को भी कोई दुख की बात नहीं है। ये वाली बात बहुत ज़्यादा राधा रानी की कृपा है। चलो फिर भी मतलब हमारे तो किराए पे रहते हैं, लेकिन किराए में ना बहुत ज़्यादा ये होता है कि सामान वामान है ना, थोड़ा इसलिए ज़्यादा सामान ज़रूरत होते भी है, तो कम से कम हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। कि मुश्किल ही हो जाता है ना, कि जगह कम होता है। पहले हम चेतन विहार में रहते थे, वहाँ पे पहले वो वाले मकान मालिक को बिल्डिंग बेच दिए, तो सब ने खाली कर दिया, सबका ही। तो अभी वही उधर मैंने ढूंढा था, लेकिन मिलता नहीं है। और जो यहाँ पे मिलता है, कम से कम एक रूम भी कम से कम 4-5 हज़ार के नीचे देते ही नहीं है। और ऊपर से तो और ज़्यादा, मतलब 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 7-8 हज़ार के नीचे रूम नहीं मिलता। मुश्किल है 2 दिन रूम हो। मुझे ना एक रूम में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन चलो कोई नहीं, मैनेज करना पड़ता है, मतलब करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, वृंदावन में धाम में रहो तो इतना तो कष्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि सिलाई वगैरह करती हूँ, मेरे बड़े कपड़े रखने की जगह नहीं होती है, ये होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी चलो राधा रानी की कृपा है। अब क्या बोलूँ, लाइफ की बात तो बहुत ज़्यादा ही है।
जिनकी घर है तो ठीक है, जिनकी पैसे है ज़मीन वमीन ले लिया, जो बाहर के भी लोग, सबको इच्छा है। और वे अभी है ना ज़्यादातर सारे रूम इसीलिए नहीं मिलता और महंगा इसलिए हो गया कि सब लोग है ना गेस्ट हाउस बना रहे, मतलब सबको गेस्ट हाउस। तो मतलब थोड़ा बहुत कृपा करो कि हम हमारे जैसे भी जो किराए पे रहते हैं उन लोगों को भी कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। जो बाहर के भक्त होते हैं उनको भी रहने की मुश्किल हो जाती है, इतने ज़्यादा गेस्ट हो तब भी कम पड़ जाता है। मतलब ये थोड़ा सा ना अभी वृंदावन में टूरिस्ट प्लेस टाइप का भी बन गया। अब नहीं बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या बोलूँ, जो दिख रहा है अभी इतनी ज़्यादा रश, इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा हो जाता है, क्या बोलूँ कि अभी जो पहले जो हम घर पे रहते थे, जो भी मतलब आसानी से घर वगैरह जो मिल जाता था, अभी नहीं मिलता। अभी सब ने अपना अपना घर है ना किराए पे, मतलब किराए पे दे दिया, मतलब सॉरी किराए पे नहीं, हो गेस्ट हाउस बनवा रहे। लेकिन गेस्ट हाउस बनवा रहे तो यही है कि कम हो, या वैसे तो बहुत ज़्यादा घर बन रहा है, लेकिन सब है ना किराए पे नहीं देते, सब वैसे वाला डेली बेसिस में गेस्ट हाउस टाइप का यूज़ करते हैं, इसीलिए। और हमारे तो खुद के घर होते हुए भी हम क्या बोलो क्या ना बोलो, हमारे भी मतलब नसीब की बात है, क्या बोल सकते हैं। जब हमारे घर, वैसे तो घर पे हमारे पापा ने देख के ही दिया था कि चलो अच्छे घर है, अच्छे ख़ानदान है। और मेरे ससुर जी का, उनका बैंक में नौकरी वगैरह भी था, तो फिर अच्छे घर का है। और यहाँ पे अच्छे मैंने देखा, वैसे तो मैं दीक्षित भक्त होकर भी, सब लोग बोलते हैं दीक्षित भक्त होते हुए भी अपने भक्त से क्यों नहीं शादी की। लेकिन तब मुझे लगा कि तब ऐसा नहीं कि भक्त नहीं ढूंढा तो मिला नहीं, चलो नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यहीं पे अपना घर है, उन लोगों का अपना घर यहीं पे था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप ये लोग चले गए, मतलब मेरे ससुर जी वगैरह ये लोग चले गए। ये लोग चाहते कि हम भी मतलब वृंदावन छोड़ के चले जाए। भाई नहीं, मैंने तो भाई कितनी, इसी वजह से ही हमारी थोड़ी लड़ाई झगड़ा इसलिए होती है कि हाँ, मैं जी तो वृंदावन छोड़ के जाना ही नहीं है कभी भी, किसी कीमत पे नहीं। चाहे तुम कितने भी हमें ऐशो आराम दे दो, कुछ भी दे दो भाई, यहीं पे हम चाहे भीख मांग के भी खाए तब भी मुझे वृंदावन में रहना है। तो अपना घर तो था ही, तो देख के तो दिया था कि अपना घर है। मैंने बोला चलो भक्त नहीं है, कम से कम अपना घर तो है, मुझे वृंदावन में रहने को जो इच्छा है वो रह तो सकते हैं। लेकिन ये लोग फिर अभी है ना, पता नहीं क्या, मतलब सारे दुनिया के लोग आते हैं यहीं पे कि वृंदावन में रहने के लिए अपना घर लेते हैं, और इनका अपना घर होते हुए भी अपना घर बेच के चले गए। ये लोग आसाम के हैं तो आसाम में चले गए अपने, अभी पता नहीं क्या है, क्या क्या सोचते हैं। राधा रानी की कृपा भी तो होनी चाहिए इनके ऊपर, तब भी तो। लेकिन पहले ऐसे उन्होंने तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात की थी कि हाँ वैष्णवी लड़की आ रही है मेरे घर पे, हमारे घर पे। तो उन लोगों ने मतलब पता नहीं कि दिखावा किया है कि पहले तो बहुत ज़्यादा शादी के टाइम तो ऐसे बोला कि मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मेरे खाने वो लोग सब खाते पीते हैं। तब भी मैंने बोला चलो, तो फिर हमने अलग से मेरा अलग से भोग लगाना, वही बनाना, सब कुछ मेरे जगन्नाथ जी है, ठाकुर जी, सबको पता है। और मैं कौन सी उनको पता है। पहले उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर धीरे धीरे उनका रंग बदलने, अपना रंग दिखाने लग जाते। ऐसे ही होते हैं सारे ससुराल वाले, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। पहले कुछ और बोलते हैं, फिर बाद में अपना असली रूप में आ जाते हैं। तो फिर क्या बोल सकती हूँ, उसमें सब घर की कहानी है, और सबकी लाइफ में ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। तो लेकिन मतलब ये ना हो ना कि पहले ही बता दो कि तुम्हें पसंद नहीं है, भक्त लड़की पसंद नहीं है। भाई पहले तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात करो, और फिर बाद में बोलो कि नहीं। अभी शादी के बाद तो उनको ये प्रॉब्लम, पहले तो हम 1-1.5 साल वहीं पे रुके थे ससुराल में, फिर बाद में हम किराए पे चले गए थे। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोल दिया था कि भाई तुम्हें अपने मम्मी पापा को छोड़ना नहीं है, मतलब ये नहीं कि बाद में मत बोलो कि मेरे वजह से छोड़ रहे हो। भाई तुम्हें मुझे छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, लेकिन मैं नहीं रह सकती है पे, क्योंकि वो लोग खाते पीते, उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं कष्ट करके तब भी रह लेती, लेकिन उनको ये प्रॉब्लम है कि मैं क्यों, मेरे मम्मी पापा ने मुझे खाना पीना नहीं सिखाया, मतलब मीट मछली नहीं खाना सिखाया, तो कुछ भी, मतलब वृंदावन धाम में होते हुए भी ये सब खाना ज़रूरी है क्या। और ऊपर से मतलब
ऐसी दुखी आत्मा है क्या बोलूँ। मतलब ऐसे पापी लोग कैसे वृंदावन में नहीं रह सकते ना, इसीलिए तो राधा रानी ने उनको क्या बोलूँ। तो फिर तब भी ज़बरदस्ती, मेरे मम्मी पापा ने कुछ सिखाया नहीं, ये सब खाना नहीं सिखाया, ये सब करने। अरे भाई तुमने तो देख के ही लिया है ना। तब भी पहले तो कुछ बोला नहीं, पहले कुछ बोल देते तो हम करते ही नहीं यहीं पे, है ना। तो फिर लेकिन तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर उसके बाद जब हम मंदिर वंदिर जाने लग गए, डेली मंदिर क्यों जाना। अरे भाई वृंदावन धाम में रह रहे हैं, मंदिर के इतने पास रहते हैं, मंदिर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अरे भाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बहू अच्छे भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे हैं ना। इनको ऐसा होना चाहिए था कि वो जो बाहर के लड़कियां होती है, दिल्ली बॉम्बे की बाहर के ऐसे तो जो फैशनेबल लड़की होती है, जब ऐसे घूमना फिरना पार्टी करना, ये सब नशा वशा ये सब करना, ये सब होता ना तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता। मतलब भक्त लड़की इनको मतलब चाहिए नहीं, क्या बोलूँ। पहले तो बहुत कुछ बोला था कि हमारे घर पे वैष्णवी आ रहे, घर पे ये आ रहे वो आ रहे। फिर उन्होंने और कितनी झूठ बोलते ये लोग, कितनी झूठ बोलते कि बोलते कि चलो हमारे तब उनके बेटे गाड़ी चलाते थे तो बोला था कि कुछ दुकान दे देंगे, अपना दुकान बना देंगे, या तो कुछ अपना गाड़ी दिलवा देंगे, ये कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह आते हैं ना, तो घुमाने ब्रज दर्शन करने के लिए भी ऐसे चाहिए, तो ऐसे हो जाता तो बहुत ही अच्छा रहता। लेकिन कितनी झूठ बोलते हैं, कुछ तो दिया नहीं, उल्टा अभी और ज़बरदस्ती चलो हमारे साथ आसाम चलो, आसाम कितने मतलब क्या बोलूँ, आसाम चलो तभी कुछ देंगे। और ऊपर से मेरे को बोलते मैं बहुत ज़्यादा बुरी लड़की हूँ, मेरे ये है वो है, कितने ऐसे इन लोगों की बोलचाल गाली गलौज देते हैं इतनी ज़्यादा, क्या बोलूँ। हाँ इतना कुछ क्या बोलूँ, बोलना भी मुश्किल ही मतलब। लेकिन तब भी ये वाली बात है ना कि किसी को ज़बरदस्ती तो तुम ये नहीं कर पाओगे ना कि भक्ति छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। तुम्हारे लिए क्यों मैं भक्ति छोड़ूं भाई। तुमने तो देख के लिया था, ये नहीं कि तुमने दीक्षित लड़की, तुमने इस्कॉन से दीक्षित है, पहले अगर पसंद नहीं है, इस्कॉन पसंद नहीं है, भक्ति करना पसंद नहीं है, तो फिर तुम्हें ऐसे लड़के से अपने लड़कों का शादी करवाना ही नहीं चाहिए था ना। पहले ही देखना चाहिए था ये सब। अभी क्यों झंझट करते हो, अभी क्यों पंगाबाजी करते हो। इसीलिए तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए भाई। मुझे इन लोगों की ना पैसे ना प्रॉपर्टी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस राधा रानी के चरणों में रहना है और कुछ ही नहीं चाहिए। बस यही बस कृपा चाहिए सारे भक्तों से, बस यही प्रार्थना है। और राधा रानी से मेरी यही कृपा है कि मुझे बस वृंदावन में वैसे भी करके रखे, बस वृंदावन में रखे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ राधा रानी कृपालु तो है, बहुत ज़्यादा ही है। मैं तो बहुत ज़्यादा कभी कभार दुखी भी हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ चलो कम से कम वृंदावन धाम में हो, राधा रानी की, भगवान की सारे, बिहारी जी की सारे दर्शन करो, मंदिर जाओ और फिर अपना काम भी करो, सेवा भी करो, सब कुछ। मतलब कितनी ज़्यादा खुशी की बात होती है। दुख में भी यहाँ पे आनंद मिल जाती है, आनंद ही आनंद है। ये आनंद छोड़ के कहाँ जाना है, नरक में। मुझे तो है नहीं जाना है किसी नरक में।